स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पिरिट क्रॉनिकल्स के एपिसोड नंबर 1 को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक हारुतो नाम का लड़का अपना घर शिफ्ट कर रहा है। उसकी बचपन की दोस्त मिहारू उससे कहती है, तुम क्यों जा रहे हो? मैं नहीं चाहती तुम यहाँ से जाओ। हारुका कहता है, तुम रो मत, हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे। मिहारू कहती है, प्लीज मत जाओ। हारुतो उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं बड़ा होकर तुमको लेने आऊंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और अगर मैं मर भी गया तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर हम देखते हैं हारुतो काफी बड़ा हो चुका है और वो बस में बैठकर कहीं जा रहा होता है। हारुतो देखता है एक छोटी बच्ची उसे देख रही है। तभी एकदम से बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो छोटी बच्ची उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है कि तभी वो बस ट्रेन के आगे आ जाती है और उस बस के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर हम हारुतो की मेमोरीज देखते हैं जिसमें वो मिहारू से पूछता है, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? मिहारू कहती है, बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद हम रियो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक घर में घूम रहा होता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ। फिर हम द किंगडम ऑफ बेल्ट्रम नाम की जगह को देखते हैं जहाँ की झुग्गी झोपड़ियों में रियो रहता है। रियो को हारुतो की एक मेमोरी आती है जिसमें वो अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। रियो अपने आप से पूछता है, क्या मैं हारुतो हूँ? फिर दोबारा उसे हारुतो की एक मेमोरी आती है जिसमें वो मिहारू से मिलने जाता है, लेकिन मिहारू तो किसी और लड़के के साथ घूम रही होती है जो देखकर हारुतो टूट जाता है। रियो कहता है, ये मुझे कैसी मेमोरीज आ रही हैं जिसमें मैं एक बस में था, लेकिन ये बस क्या होती है? लगता है बुखार की वजह से मैं पागल हो गया हूँ। तभी एक आदमी उसे कहता है, रियो तुम उठ गए? दूसरा आदमी कहता है, तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा तुम अब तक मर गए होगे। तीसरा आदमी कहता है, तुम बहुत जिद्दी हो, कल तो तुम बुखार से तड़प रहे थे। फिर तीसरा आदमी कहता है, उस चीज को रूम के किसी कोने में रख दो और जरा ध्यान से रखना। फिर दूसरा आदमी कहता है, 10 गोल्ड कॉइन्स और इतना सारा टेस्टी खाना, मजा ही आ गया। तीसरा आदमी कहता है, ये सब मिला वो भी सिर्फ एक मामूली सा ट्रांसपोर्ट का काम करके। ये कहने के बाद वो सब खाना खाने लगते हैं। रियो को भी भूख लग रही होती है। पहला आदमी उसे कहता है, तुम में से बदबू आ रही है, जाओ नहा कर आओ। ये सुनकर रियो बाहर चला जाता है और कुछ फ्रूट्स खाकर अपना पेट भरता है। रियो मनी मन सोचता है, हारुतो एक जापान नाम के देश में रहता था। वो 20 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और वो एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन ये ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या होता है मुझे पता भी है और नहीं भी पता। रियो कहता है, बहुत हो गया, मेरा नाम रियो है और मैं इन झुग्गी झोपड़ियों में इसीलिए रहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। जिसके बाद हम रियो के पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें वो अपनी मम्मी से पूछता है, सिर्फ आपके और मेरे बाल ही काले क्यों हैं? उसकी मम्मी उसे बताती है, क्योंकि मैं और तुम्हारे पापा बहुत दूर से आए थे। रियो पूछता है, तो क्या फिर वहाँ रहने वाले सभी लोगों के बाल काले होते हैं? उसकी मम्मी बताती है, हाँ, तुम्हारे पापा, दादा और दादी सबके बाल काले थे। रियो कहता है, मुझे भी अपने दादा दादी से मिलना है। उसकी मम्मी कहती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी और उस जगह का नाम है यागुमो। रियो कहता है, मुझे प्रॉमिस करो। उसकी मम्मी कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन तभी कोई आदमी उसकी मम्मी का खून कर देता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कुछ लड़कियां वहाँ आ जाती हैं। लेफ्ट में खड़ी क्रिस्टीना और रोवाना नाम की लड़कियां कहती हैं, इसमें से तो बदबू आ रही है, इसलिए हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए वरना हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। रियो सोचता है कि ये सब औरतें कौन है। तभी वानेसा नाम की लड़की उससे पूछती है, क्या तुमने एक लड़की को देखा है जिसके बाल लाइट पर्पल कलर के हैं? वो सेम तुम्हारी एज की है। तभी क्रिस्टीना कहती है, सच सच बताइयो वरना अच्छा नहीं होगा। रियो कहता है, मुझे नहीं पता। तभी सेलिया नाम की लड़की वानेसा से कहती है, अगर आप इस तरह से पूछेंगे तो ये आपको कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए। सेलिया रियो से कहती है, हमें माफ करना तुम्हें एकदम से डराने के लिए, वैसे मेरा नाम सेलिया है और तुम्हारा नाम क्या है? रियो कहता है, मेरा नाम रियो है। सेलिया कहती है, ये तो एक अनयूजुअल नाम है। रियो कहता है, मेरे पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे। सेलिया कहती है, इसीलिए तुम्हारे बाल काले हैं। फिर सेलिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। रियो कहता है, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। सेलिया उससे पूछती है, इस जगह के आगे झुग्गी झोपड़ियां है ना? रियो कहता है, तुम क्यों जानना चाहती हो? सेलिया कहती है, क्योंकि हमें उस लड़की को ढूंढना है। रियो उसे कहता है, तुम्हारे जैसे अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़की को वहाँ नहीं जाना चाहिए। सेलिया उससे पूछती है, तो वहाँ की औरतें कैसे कपड़े पहनती हैं? रियो कहता है, फटे पुराने कपड़े। ये सुनकर वानेसा कहती है, अगर ऐसा है तो हमें अपने कपड़े बदल कर आना चाहिए। क्रिस्टीना कहती है,
ये आप क्या कह रही हो? अगर हमने जल्दी नहीं करी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वानेसा कहती है, हम लोग छानबीन की ऑफिशियल टीम नहीं है, इसलिए अगर हमने कोई भी गलत फैसला लिया तो कहीं वो आपको ही भारी ना पड़े लेडी क्रिस्टीना। ये सुनकर क्रिस्टीना कहती है, चलो वापस कपड़े बदल कर आते हैं। वानेसा सेलिया से कहती है, क्या आप एक बार अपने आसपास मैजिक सर्च का यूज करके उन्हें ढूंढ सकती हो? सेलिया कहती है, मैं ट्राई करती हूँ। जिसके बाद सेलिया अपने आसपास मैजिक पावर वाले लोगों को ढूंढने लगती है। सेलिया रियो को देखकर चौंक जाती है। वानेसा सेलिया से पूछती है, क्या उस बच्चे के साथ कुछ हुआ? सेलिया उसे बताती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक पावर है। वानेसा कहती है, हाँ, कुछ ऑर्फन बच्चे भी मैजिक का यूज कर सकते हैं। क्रिस्टीना कहती है, इसके पास भी मैजिक पावर है। रियो कहता है, क्या ही अजीब सी लाइट मैजिक पावर है। वानेसा सेलिया से पूछती है, क्या तुम्हें हमारे अलावा किसी और का मैजिक रिस्पॉन्स मिला? सेलिया कहती है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो वहाँ कहीं है। वानेसा कहती है, वहाँ जाने से पहले कपड़े बदल कर आते हैं। सेलिया रियो को उनकी हेल्प करने के लिए इनाम देकर जाती है। रियो देखता है उसके अंदर सिल्वर कॉइन्स हैं। वो उसे अपने गले में लटकाकर घर की तरफ भागता है। फिर जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर जाता है वैसे ही उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन गले में लटकाए हुए सिल्वर कॉइन्स की वजह से वो बच जाता है। रियो देखता है इस किलर ने यहाँ रहने वाले तीनों आदमियों को मार दिया है। फिर वो किलर जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है वैसे ही उसके सामने एक लड़की प्रकट हो जाती है। वो लड़की उससे कहती है, हारुतो, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी मैजिक पावर का यूज करना सिखाऊंगी। इस फीलिंग को याद करके इसे सीखो, अपने सेंसेस को शार्प करो। तुम्हारी बॉडी से एक लाइट आ रही है, उस लाइट का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाओ और अपनी बॉडी को ताकतवर बनाओ। ये कहकर वो लड़की गायब हो जाती है। जिसके बाद रियो उस किलर के हमले से बच जाता है और उसके पेट में एक मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं रियो के पीछे हारुका की इमेज भी है। वो किलर भी अपनी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रियो उससे फिर बच जाता है और उसमें 2 लात लगाता है। किलर दोबारा अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रियो उसे रोककर उसका एक हाथ तोड़ देता है। किलर एक ही हाथ से दोबारा उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार रियो उसको धोबी पछाड़ दे देता है और किलर का मास्क भी गिर जाता है। रियो उसमें एक मुक्का मारने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है। रियो देखता है जो सामान वो 3 आदमी लेकर आए थे वो हिल रहा है। रियो उसे खोलकर देखता है तो उसमें से एक छोटी सी लड़की निकलती है। वो लड़की उसे बोलती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, अगर तुम मुझे कासल ले जाओगे तो मेरे पापा तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। तभी वो लड़की मरे हुए आदमी को देखकर बेहोश हो जाती है। रियो सोचता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे सेलिया और उसके दोस्त ढूंढ रहे हैं। रियो उस लड़की को अपने कंधे पर रखकर कासल ले जाने लगता है। तभी सेलिया और उसके साथी उसे देख लेते हैं। क्रिस्टीना भागते हुए आती है और रियो में एक चांटा लगा देती है और कहती है, तुमने हमसे झूठ कैसे बोला? फिर क्रिस्टीना फ्लोरा को रियो के कंधे से उतार कर वानेसा को पकड़ा देती है। क्रिस्टीना रियो से पूछती है, तुम मेरी छोटी बहन को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे थे? रियो कहता है, इसी ने मुझे ले जाने को कहा था। वानेसा सेलिया और रोवाना को फ्लोरा का ध्यान रखने को बोलती है और फिर रियो से कहती है, जो भी हुआ उसे डिटेल में समझाओ। रियो कहता है, जैसा कि मैंने बताया कि इस लड़की ने मुझे इसे ले जाने को बोला। क्रिस्टीना रियो का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बहन किडनैप होने के लिए क्यों बोलेगी? रियो उसका हाथ पकड़कर कहता है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, और ये कहकर वो उसका हाथ दबाने लगता है। तभी वानेसा अपनी तलवार निकालकर कहती है, उसका हाथ छोड़ दो और लेडी क्रिस्टीना आप भी उसे मत भड़काओ। क्रिस्टीना कहती है, मैं इसे मैजेस्टी से सजा दिलवाऊंगी। वानेसा कहती है, इस लड़के को नहीं पता है कि आप रॉयल फैमिली से हो और हमें ये भी जानना है कि लेडी फ्लोरा के साथ क्या हुआ। क्रिस्टीना कहती है, तो देर किस बात की, इसे जल्द से जल्द बंदी बना लो। वानेसा रियो से कहती है, तुम्हें हमारे साथ कासल चलना होगा। रियो कहता है, मुझे नहीं जाना। वानेसा कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक ऑर्डर है। रियो कहता है, मैंने बस उसको रेस्क्यू करा है, बाकी जब वो जाग जाएगी तो उसी से पूछ लेना। वानेसा कहती है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हमें और भी जानकारी चाहिए। रियो मनी मन कहता है, यहाँ पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। फिर रियो वानेसा से कहता है, मैं सिर्फ बात करने चलूंगा। वानेसा कहती है, अगर तुम बेकसूर होगे तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं रियो के घर के बाहर सोल्जर्स आ रखे हैं। एक सोल्जर कहता है, सर अल्फ्रेड, हमें एक जिंदा आदमी मिला है। अल्फ्रेड कहता है, उसे बंदी बना के बाहर ले आओ, क्या पता यही किडनैपिंग के पीछे हो। वो सोल्जर्स उस आदमी को बाहर ले आते हैं। वहीं भीड़ में हम एक हुड्डी पहने हुए आदमी को देखते हैं जो उस आदमी को देखकर अपने हाथ में पकड़ी हुई किसी चीज को
तोड़ता है, जिससे उस किलर के मुंह से झाग निकलने लगता है और वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो मुंह ढका हुआ आदमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कासल में रियो को बंदी बना लिया जाता है। रियो उनसे कहता है, मुझे तो लगा था कि यहाँ सिर्फ बातचीत होगी। चार्ल्स आर्बर कहता है, मैं रॉयल गार्ड के नाइट्स का वाइस कैप्टन हूँ, इसीलिए तुम मुझे दूसरी राजकुमारी की किडनैपिंग के बारे में जो भी तुम्हें पता है वो सब बताओगे, और अगर तुम अच्छे बच्चे की तरह कोऑपरेट करोगे तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से आजाद कर दूंगा। सबसे पहले ये एडमिट करो कि दूसरी राजकुमारी की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। रियो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। ये सुनकर वो उसके पेट में डंडा मारता है और कहता है, ये एडमिट करो कि राजकुमारी फ्लोरा की किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है। रियो दोबारा कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। चार्ल्स कहता है, क्या बेवकूफ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरा होश में आ चुकी है। वो वानेसा से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो मैं यहाँ कैसे आई। वानेसा उसे पूरी बात बताती है, जो सुनकर फ्लोरा उससे पूछती है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है। वानेसा कहती है, ताकि हम ये जान सकें कि वो सच बोल रहा है या झूठ। फ्लोरा कहती है, एक काम करो, उसे यहाँ बुलाओ। वानेसा कहती है, इसके लिए हमें मैजेस्टी से परमिशन लेनी होगी। फ्लोरा कहती है, जो भी जरूरी चीजें हैं वो जल्दी करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके साथ यहाँ कुछ भी गलत हो। सेलिया कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दूसरी तरफ चार्ल्स ने रियो का मार मार के भूत बना रखा है। उसके जूनियर उससे कहते हैं, वाइस कैप्टन, ऐसे तो ये मर जाएगा। चार्ल्स उन्हें कहता है, राजकुमारी फ्लोरा की रक्षा करने के लिए हमें कहा गया था और हम लोगों की वजह से ही राजकुमारी फ्लोरा किडनैप हुई है, इसलिए अगर हमने कुछ नहीं करा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी वहाँ वानेसा और सेलिया आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, यहाँ क्या चल रहा है। चार्ल्स कहता है, कुछ नहीं, बस कानून के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। वानेसा कहती है, क्या तुम्हें मेरे आदमियों ने बताया नहीं कि इस लड़के का इन्वेस्टिगेशन प्यार से करना है। चार्ल्स कहता है, उन्होंने बताया तो था। सेलिया कहती है, वो सब छोड़ो, पहले इसे नीचे उतारो। चार्ल्स कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, पक्का इस लड़के का हाथ राजकुमारी फ्लोरा की किडनैपिंग में है। वानेसा उसे कहती है, खुद राजकुमारी फ्लोरा ने कहा है कि इस लड़के ने उनकी जान बचाई है। चार्ल्स कहता है, क्या वो उठ चुकी हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपने सोल्जर्स को उसे उतारने के लिए बोलता है। सेलिया रियो से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? रियो उसे कहता है, मुझे छूना मत, और फिर सेलिया को धक्का मारकर गिर जाता है। सेलिया कहती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अभी हील करती हूँ। वहीं चार्ल्स और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रियो होश में आता है। सेलिया उससे पूछती है, क्या तुम अब ठीक हो? रियो उससे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? सेलिया बताती है, तुम अभी रॉयल पैलेस में हो। रियो पूछता है, क्या तुमने मुझे हील करा? सेलिया उसे बताती है, हाँ, मैं बेल्ट्रम रॉयल एकेडमी में मैजिक सीख रही हूँ। रियो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेलिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। रियो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे ये बताओ कि अब मेरे साथ क्या होगा। सेलिया उसे बताती है, अब तुम्हें मैजेस्टी के सामने बुलाया जाएगा, क्योंकि वो तुमसे मिलकर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं। रियो सेलिया से कहता है, क्या तुम मुझे मैजेस्टी के सामने कैसे पेश आते हैं वो सिखा सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किंग के सामने कुछ गलत कर दूं। सेलिया कहती है, क्यों नहीं, मैं जरूर सिखाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो को राज दरबार में बुलाया जाता है और रियो एकदम हीरो बन के एंट्री करता है और किंग के आगे बैठकर ऊपर की ओर देखता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सायोनारा।